हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपकी हर मैनिफेस्टेशन को आप पूरा करने के लिए जितने भी एफर्ट करने पड़े आप कर रहे होंगे और ईश्वर के द्वारा आपकी हर प्रेयर को सुना जा रहा होगा और जल्द से जल्द पूरा भी किया जा रहा होगा। तो देख लेते हैं हमारे कलेक्टिव्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए क्या मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन को लेके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें और कमेंट भी आप कर सकते हैं क्योंकि मैं सारे कमेंट आपके देखती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। देख लेते हैं हमारे कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ मैसेज है आज के लिए। बैलेंस योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करना है। कुछ लोग अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं और कुछ लोगों को ज़रूरत है अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखें। मेंटेन बैलेंस योर एनर्जीज टू इंश्योर ओवरऑल हार्मनी एंड स्टेबिलिटी। देखिए, आपको ज़रूरी है अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, क्योंकि जब तक आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस नहीं होगी तो आप अपनी लाइफ की हार्मनी को रिसीव नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स के द्वारा जितनी भी ब्लेसिंग आपको भेजी जा रही है उसको रिसीव करने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस होना है। आपको उस एनर्जी में आना है कि आप रिसीव कर पाए ईश्वर के द्वारा भेजी गई हर उस अबंडेंस को जो आपके लिए है, और वो अबंडेंस आप लॉन्ग टाइम तक स्टेबिलिटी के साथ में रख पाए। उसके लिए ज़रूरी है अपने आप को हील करना, अपने आप को बैलेंस करना। इनर हार्मनी। आप अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अभी दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे आपके अंदर में बदलाव आ रहे हैं। आप जब अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, या बहुत से लोगों ने अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया है, तो अब वो फील कर पा रहे होंगे अंदर की हैप्पीनेस को, अबंडेंस को। ये बहुत अच्छी फीलिंग है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अब आ रही है। और जिन लोगों की अभी तक एनर्जी बैलेंस नहीं है, तो आप अपनी एनर्जी को जब बैलेंस करेंगे तो अंदर से इनर हार्मनी आपको फील होगी। अचीव इनर हार्मनी एंड स्टेबिलिटी टू कीप योर स्पिरिट क्लीन। आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड फील करेंगे, आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा, क्योंकि जब आप बैलेंस रहेंगे तो डेफिनेटली आपको उस लेवल तक जाने का एक जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे समझ में आएगा, आपको फील होगा। आपकी लाइफ में, आपकी ऊर्जाओं में वो हैप्पीनेस आपको फील होगी। ब्रेक थ्रू बाउंड्रीज। अब आप अपनी बाउंड्रीज को यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, हर उस लेवल को क्रॉस कर रहे हैं जो आपकी जर्नी में रुकावटें बन रही है। स्टेप बाय स्टेप आप आगे यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक लाइट, एक रोशनी जो आपको दिखाई दे रही है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आप धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी चीज़ें आ रही है उसको आप फेस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी पीस को आप अचीव कर पा रहे हैं, आप हैप्पी होकर हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे आप उन सारी चीज़ों को, उन रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ते हुए अब सिंपल लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल हीलिंग। आपको स्पिरिट के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा इमोशनल हीलिंग दी जा रही है, क्योंकि अब आप इस स्टेज में आ रहे हैं जहाँ पे कि अब इमोशनली आपको बैलेंस होना है, हील होना है, और ये हीलिंग आपको दी जा रही है। जब आप बैलेंस हो रहे हैं आपको इमोशनली भी हील किया जा रहा है। आप हीलिंग प्रोसेस में कब आएंगे? जब आप अपने पास्ट के पेन को, जो भी तकलीफ है, जो भी आपका पैटर्न रहा है, कार्मिक पैटर्न रहा है, कुछ सर्कल ऐसा रहा है जिसमें आपको बहुत तकलीफ हुई है, वो तकलीफ आपके अंदर में है, उसको रिलीज करने की आपको ज़रूरत है। आप जब रिलीज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली हील होंगे।
हीलिंग प्रोसेस में आपका हार्ट जाएगा, आपका हार्ट चक्रा आपका बैलेंस होने वाला है। तो ज़रूरी है कि अपने पेन को यहाँ पे रिलीज करना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं और पेन को अंदर बैठा के रखे हैं, तो उस पेन को निकालने की ज़रूरत है। जब तक आप उस पेन को निकालेंगे नहीं तो आपका जो हार्ट चक्रा है वो ओपन नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप अब उस पेन को रिलीज करें। जो सालों का दर्द है, जो तकलीफ है, उस तकलीफ को बाहर निकालने की ज़रूरत है आपको, ताकि इमोशनली हीलिंग आपकी हो पाए। Starlight guidance. Use the guidance of starlight to find your path and wisdom. और जब आप अपने हार्ट चक्रा को हील करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो यूनिवर्स के द्वारा जो भी डायरेक्शन, जो भी इंट्यूशन और जो मैसेज आपको दिए जाएंगे, उससे कहीं ना कहीं आपको एक पाथ मिलेगा, एक रास्ता आपको मिलेगा जो आपको हार्मनी की तरफ लेके जाएगा, एक विजडम की तरफ आपको लेके जाएगा। और यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखें, हील करें, ताकि जो भी अबंडेंस आपके लिए भेजी जा रही है उसको आप रिसीव कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए। अभी आपका जो हार्ट चक्रा है वो एक्सेप्ट करने की पोजीशन पे नहीं है, तो अपने हार्ट चक्रा को यहाँ पे हील करें। शैडो वर्क, देखिए अपने शैडो वर्क पर आपको काम करना है कि कुछ आपके हिडन फियर हो सकते हैं, कुछ डर हो सकते हैं जिसको आप हिडन ही रखना चाहते हैं। उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, अपने अंदर के फियर को ख़त्म करना है। उसके लिए जो भी एनर्जी आपकी है, जो भी आपके डर है, उन सबको सामने लाकर आपको कन्फेस करना है, आपको उन चीज़ों से लड़ना है, उस फियर से आपको बाहर आना है, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का डर नहीं रहे, आपकी लाइफ की जर्नी में आपको किसी भी तरह की रुकावटें फील ना हो। कोई ऐसी चीज़ जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने के लिए, उन सारी रुकावटों को, ब्लॉकेजेस को आपको यहाँ पे ख़त्म करना है। और जब आप ऐसा करेंगे, अपने डर के आगे आप बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी हील होगी। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में कुछ पेन है, कुछ डर है, जो कि आपका खुद का डर है, और उस डर को आप ख़त्म नहीं कर रहे, आप उस डर को हीट कर रहे हैं। उस डर को आप ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, उस डर से आप भाग रहे हैं। तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, उस डर को आपको सामना करना है, उसको ख़त्म करना है, उसको फेस करना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि रिवर्स में है। देखिए अब आपका वो समय है जब आप एक कार्मिक पैटर्न से रिलीज हो रहे हैं। वो कार्मिक पैटर्न अब ख़त्म होने का जो समय है वो आ रहा है। तो अपने आप को एनर्जी लेवल पर आप बैलेंस करें। अब वो समय है जब आपके पेन का, आपके कार्मिक पैटर्न का, आपके दुख का, आपके तकलीफ का रिलीज होने का जो समय है वो आ गया है। तो आपको रिलीज करना है, आप उस बर्डन को लेके बैठना नहीं है। ये आपको यूनिवर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि उस बर्डन की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, कि आप ही का जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बर्डन को लेना, इस कार्मिक पैटर्न से डील करना। बहुत आपने कर लिया, बहुत कुछ आपने सह लिया। अब इन सारी चीज़ों से आपको रिलीज होना है, क्लियर होना है, क्लींज होना है, अपने आप को लाइट करना है। अब उस बर्डन वाली एनर्जी को आपको कैरी नहीं करना है, ओवर थिंकिंग से आपको बाहर निकलना है। जब आप इस एनर्जी से रिलीज होंगे तो कहीं ना कहीं आप एक नए लेवल की तरफ बढ़ेंगे, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे, आप हैप्पीनेस को, हार्मनी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और अब वो समय है जब आप कार्मिक पैटर्न से रिलीज होने वाले हैं, तो आपको अब थोड़े एफर्ट करने चाहिए, क्योंकि समय अब आपका सपोर्ट कर रहा है उस दुख तकलीफ से आपको निकालने के लिए। आपकी करंट, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को हील करने का जो समय है वो आ चुका है, और आपको कहा जा रहा है अब निकलना पड़ेगा आपको। इल्यूजन, कंफ्यूजन, सच्चाई को देखने का जो समय है वो आ चुका है। ये कार्ड भी रिवर्स में आया है, मतलब कि अब इमोशनली आपको स्ट्रांग होना है,
और आप हो भी रहे हैं। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पहले आप पर्सन थे वो अब आप नहीं हैं। आप खुद ये महसूस कर रहे होंगे कि अब आप सही डिसीजन ले पा रहे हैं। आप इमोशनल होके कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे, आप सच को देख पा रहे हैं, आप बैलेंस हो रहे हैं। क्योंकि आप जब इस एनर्जी को क्रॉस करेंगे, इस एनर्जी को लेवल में लाएंगे, बैलेंस में लाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप अब सच्चाई देख पाएंगे, आप अपने डर को भी ओवरकम करेंगे, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। आप डिसबैलेंस नहीं हो रहे। इमोशनली अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आ भी रही है तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होके उनका सामना कर रहे हैं, उनसे डील कर रहे हैं। और यही है जो कि आपके लिए अच्छी बात है कि आप अब इम्प्रूव कर रहे हैं। आप अब इम्प्रूव करना सीख गए हैं, अपनी एनर्जी से आप डील करना सीख गए हैं, जो भी सिचुएशन आपकी आ रही है उससे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशनली आप बैलेंस हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। जो लोग अभी तक इमोशनली बैलेंस नहीं हुए हैं वो अब अपनी एनर्जी लेवल में इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं। आपकी एनर्जी इमोशनल तौर पर बहुत अच्छे से हील हो रही है। जब आप हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है जब वो पूरी हो जाएगी, तब आप फील करेंगे कि अंदर से आप बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्लियर है, फोकस्ड है। क्योंकि आप इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, और ना ही इमोशनली आपको कोई बेवकूफ़ बना पा रहा है, आपका फ़ायदा उठा पा रहा है। इसलिए ज़रूरी है इमोशनली बैलेंस होना, इमोशनली हील होना। द वर्ल्ड, आप कंप्लीशन की एनर्जी में आ रहे हैं। धीरे धीरे आप लेवल बाय लेवल बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बैलेंस हो रहे हैं। सेकंड, आप कंप्लीशन की एनर्जी में आ रहे हैं। जहाँ तक आपको जाना था उस रास्ते में आप हैं और बहुत जल्दी आप कंप्लीट करने वाले हैं। एक पैटर्न, एक सर्कल, एक फेज को आप कंप्लीट कर रहे हैं और ये जो फेज है ये बहुत पॉजिटिव है। आप अपने इस सर्कल को, इस फेज को जब कंप्लीट करेंगे तब आप पाएंगे कि आपने एक अलग एक्सपीरियंस किया है। आप जो पर्सन थे अब आपकी सोच में भी बदलाव आपको महसूस होगा और आपके सराउंड के लोगों को भी ये जो चेंज है वो दिखाई देगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दिखाई देगा। और आपकी सोच और आपके एक्शन में भी वो मैच्योरिटी दिखाई देगी, जो मैच्योरिटी आपके अंदर में आ रही है और ये बाहर से भी आपको नजर आएगी। आप जो भी काम करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, उसमें वो मैच्योरिटी, वो एक्सपीरियंस आपका दिखाई देगा। क्योंकि अब आप सही रास्ता पर हैं। पहले आप भटक रहे थे, आप कंफ्यूज हो रहे थे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी किसी भी चीज़ को, चाहे वो हैप्पीनेस हो, आपकी हार्मनी हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो, आपका फाइनेंस हो, हर चीज़ टेम्पररी हो रही थी आपकी लाइफ में। लेकिन अब आप जिस भी चीज़ को कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी के साथ में कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ में कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अब आपने चीज़ों को सीरियसली लेना शुरू किया है और इसी वजह से आप अब कंप्लीशन की एनर्जी में आ रहे हैं। लास्ट वन मोर कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए अब आप ग्रोथ की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप ये नहीं सोचते हैं कि जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं कुछ नहीं भी दिखाई दे रहा है, कुछ पॉसिबिलिटी आपको नहीं भी लग रही है, फिर भी आप वहाँ पर एक्शन ले रहे हैं, वहाँ पे रिस्क ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आप में उतनी काबिलियत है कि आप रेगिस्तान में भी ग्रीनरी ला सकते हैं, पेड़ पौधे या प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस है आपका और ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अनुभव से मिला है। ये श्योरिटी जो आप में अभी आई है, ये मैच्योरिटी जो है आप में, क्योंकि आप डिसिप्लिन हुए, आपने हर चीज़ को सीरियसली लिया, उस पर वर्क किया, छोटी सी छोटी बातों पर आपने बहुत सीरियसली काम किया है। अपने फियर को आप ख़त्म करने के लिए फेस कर रहे हैं उन चीज़ों को। कार्मिक पैटर्न आपके ख़त्म हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं।
बॉटम की जो एनर्जी आ रही है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, ऑफर आपको बहुत सारे आने वाले हैं, आपके जो फाइनेंस है उसमें भी आ सकता है। तो किसी भी तरह का ऑफर अब आपको मिल सकता है। कुछ चीजें हैं जो आपकी तरफ भेजी जा रही है। ये अबंडेंस हो सकती है, ये कोई जॉब ऑफर हो सकता है, कोई रिलेशन का ऑफर हो सकता है किसी पर्सन के द्वारा। कोई भी ऑफर है जो आपकी तरफ अब आने वाला है, क्योंकि आपकी एनर्जी अब उस लेवल की हो चुकी है या होने वाली है जहां पर आप रिसीव कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने अपनी एनर्जी पे वर्क किया है। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी एनर्जी को हील किया है, बैलेंस किया है, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस यहाँ पे किया है, ओपन किया है। और इसी वजह से अब आपकी लाइफ में ये ऑफर आ रहा है जो आप रिसीव करने वाले हैं बहुत जल्दी। और जिनकी अभी एनर्जी बैलेंस नहीं है, हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं है, तो बहुत जल्दी आपका हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है, बैलेंस होने वाला है। और आपकी लाइफ में भी ये अबंडेंस, ये ऑफर आ सकता है। तो आपको अपने ऊपर में वर्क करना है। अभी से आपको शुरू हो जाना है एनर्जी लेवल पर काम करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, पेन को रिलीज करने के लिए। तो आपका जो भी लाइफ का कार्मिक पैटर्न था, एक फेज था, वो अब पूरी तरह से खत्म हो रहा है। और ये हमारे सभी व्यूअर्स के लिए है कि उनका जो कार्मिक पैटर्न है अब पूरी तरह से खत्म हो रहा है। एक बर्डन वाली जो सिचुएशन थी वो अब जा रही है आपकी लाइफ से। तो अब अपनी एनर्जी को बैलेंस करके हील करना है और ग्रोथ की तरफ आपको आगे बढ़ना है। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है और आपको इस प्रोसेस में अपने आप को ढालना पड़ेगा, तभी आप इस ऑफर को, इस अबंडेंस को ग्रैब कर पाएंगे। तो ये आज की रीडिंग है और इस रीडिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। जिन लोगों के साथ में ये रीडिंग एनर्जी रेजोनेट हुई है, प्लीज़ एनर्जी को क्लेम करें और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए सेफ रहे, सिक्योर रहे।